भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक भरद्वाज मुनि थे, वो सदैव प्रयाग में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? प्रयाग। अब हम आप कहाँ आ गए? प्रयागराज पहुंच गए। देखिए ये एक मानस ही ऐसी है कि हमको एक जगह बैठा करके हर जगह के दर्शन करा दे। हम बैठे यहीं रहेंगे, लेकिन हम इसी मानस के माध्यम से निवाड़ी से प्रयाग भी पहुंचेंगे, कैलाश भी पहुंचेंगे, अयोध्या भी पहुंचेंगे, चित्रकूट भी पहुंच जाएंगे इसी मानस के माध्यम से। इसी मानस के माध्यम से। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कथा को कहाँ लेकर के आए? प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ? जहाँ भरद्वाज जी निवास करते हैं। और ये भरद्वाज जी कोई साधारण मुनि नहीं है। ये कौन है? जिनके राम जी के चरणों में अति अनुराग है, अर्थात जो राम जी के अनन्य प्रेमी हैं, अनन्य भक्त हैं। देखिए हम आप आपसी प्रेमी बनना सरल है कि हम किसी के प्रेमी बन गए, ये सरल है कि हम अपने बच्चे के प्रेमी हैं या बच्चा हमारा प्रेमी है या हम किसी और से प्रेम, ये प्रेमी बनना, सांसारिक प्रेमी बनना बड़ा सरल है। लेकिन असली प्रेमी अगर हमें बनना है तो किसका बनना है? तो भगवान का बनना है। जब हम भगवान के प्रेमी बन गए तो अर्थात भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी। तो भरद्वाज जी ना भगवान के अति अनुरागी हैं, बड़े प्रेमी हैं, सदैव उनका जप करते रहते हैं, उनका तप करते रहते हैं, उनके नाम की आराधना करते रहते हैं, उन्हीं का सदा स्मरण करते रहते हैं। तापस समदम दया निधाना। वे बड़े तपस्वी हैं, बड़े दयावान हैं। और तपस्वी दयावान ऐसे ही व्यक्ति नहीं बन जाता है। क्या करना पड़ता है? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जो
जो कर जाएगा हो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की जय जय है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, ओ है दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः जय हो करण धीरे धीरे, करो शुद्ध शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ओ मुश्किल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
कुछ अपना नहीं है, सब कुछ सपना है। कुछ भी अपना नहीं है, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। केवल एक ही चीज जाएगी, हमारे किए हुए सत्कर्म और हमारा किया हुआ भजन। वो हमसे कोई लेने वाला नहीं है। और उसी भजन और उसी सत्कर्म के कारण हमको ठाकुर जी की शरण प्राप्त हो। आज भरद्वाज जी राम जी के अनुरागी क्यों बने? क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन किया है। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हम भी भगवान के प्रेमी बन जाएं? कौन कौन चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, क्या करना है? बोलिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो कौन मिलेगा? तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई चीज अचानक नहीं मिलती, धीरे धीरे करना पड़ता है। जब हम धीरे धीरे करना प्रारंभ करेंगे तब भजन में मन लगेगा। कहें यही काम तो बड़ा कठिन का है, कैसे करेंगे? भरद्वाज जी राम जी के चरणों के अति अनुरागी हैं, अति प्रेमी हैं। और ये अनुराग और ये प्रेम कैसे आया? जब भरद्वाज जी ने निरंतर भगवान का भजन किया, उनको याद किया, उनको स्मरण किया। जब तक हम किसी को याद नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि ये अमुक व्यक्ति मुझे इतना प्रेम करता। जब हम उसको याद करते रहेंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ ये मेरा प्रेमी है, मुझको याद करता है, मेरा स्मरण करता है। परिणाम स्वरूप आज भरद्वाज जी को कौन सी पदवी प्राप्त हुई है कि जो राम जी के अति अनुरागी हैं, अति प्रेमी हैं। और ये भरद्वाज जी कहाँ पर निवास करते हैं? प्रयागराज में। और प्रयागराज में एक नियम चलता आ रहा है, आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से एक नियम चलता आ रहा है। क्या? कि माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर रवि रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, तीर्थपति आवे सब कोई, देव तनुज नर के नर श्रेणी, 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 सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, ओ सादर मजहि सकल त्रिवेणी। प्रयागराज में एक नियम जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ये नियम चलता आ रहा है कि माघ के महीने में एक माह का मेला
लगता है। पहले किनका लगता था? संत महात्माओं का। संत महात्मा जितने भी सृष्टि में रहते थे सब माघ के महीने में 1 माह के लिए कहाँ पहुंच जाते थे? प्रयागराज। प्रयागराज में पहुंच करके संतों का समागम होता था, यज्ञ अनुष्ठान होते थे, सत्संग होता था, भजन और कीर्तन होता था। ये आज से नहीं, अनादि कालों से ये नियम चला आ रहा है और आज तक चल रहा है। वो नियम आज तक चल रहा है। कौन कौन माघ के मेले के बारे में जानता है? किसने किसने सुन रखा है? हाथ उठाइए। बस, वैसे यहाँ से ज्यादा दूर तो होगा नहीं, 400 किलोमीटर होगा, 400 सवा 400। कहें हम तो 40 किलोमीटर को दूर मानते हैं, आप तो 450 किलोमीटर बता रहे हैं। एक बार अवश्य जाइए। माघ के महीने में 1 माह के लिए मेला लगता है। और अब की तो 2025 में कुंभ है। कौन सा? जो 12 साल में आता है। देखिए, प्रयाग में 2 बार कुंभ लगता है, एक कुंभ और एक अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ अर्थात जो 6 साल में होता है और कुंभ जो 12 साल में आता है। और माघ का मेला प्रतिवर्ष लगता है। ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जिस साल मेला ना लगे, प्रतिवर्ष मेला लगता है। और उसी मेले की व्यवस्था सारी पहले तो भरद्वाज मुनि जी करते थे। जितने भी संत आते थे सबकी व्यवस्था भरद्वाज जी करते थे, उनके रहने की, रुकने की, भोजन की। अब वह व्यवस्था कौन करता है? जनता नहीं करती, प्रशासन करती है। प्रशासन करती है और जनता वहां जाती है और उस मेले का आनंद लेती है। अब सबका तो हम अनुभव नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा अनुभव है, क्योंकि उसी माघ के मेले में अपने महाराज जी का भी मुकाम लगता है, अर्थात शिविर लगता है 1 माह के लिए। जब तक मेला रहेगा, ये जो मकर संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति से आने वाली पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। और उस मेले में अपने महाराज जी का भी शिविर लगता है, बालानंदाचार्य नगर के नाम से, प्रतिवर्ष लगता है। तो बचपन से उस माघ के मेले का अनुभव किया है, तो उस अनुभव से ये समझ में आता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो 1 माह के लिए उस माघ के मेले में ही स्वर्ग है। बढ़िया ठंड का महीना रहता है और इतनी सुंदर रेती बालू गंगा मैया के बढ़िया संगम का किनारा, टेंट में रहना होता है, आनंद आता है। इस बार तो और आनंद आएगा। कुंभ का साल है। अच्छा, इस कुंभ में कौन कौन आएगा? अभी भी पूरे लोगों का मन नहीं है आने का। बताओ, ये सौभाग्य जल्दी मिलने वाला नहीं है। 12 साल में 1 बार कुंभ आता है। प्रयाग के इस बार 2025 में प्रयाग में लगेगा। और चिंता मत करिए, सोचिए कि मेले में, कुंभ में जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब व्यवस्था गंगा मैया ने कर रखी है। इसीलिए यहाँ पर कथा कराने के लिए भेजा है कि आप लोगों को निश्चिंत कर दें कि भैया आप लोग आइए माघ के मेले में कुंभ नहाने, तो रहने की, रुकने की और खाने की चिंता मत करिएगा। वो अपने शिविर में आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। बस हाँ, जो कोई आइएगा ना, अपना एक ओढ़ने का जरूर लेकर के आ जाइएगा, भैया ठंडी बहुत है। कोई आप निश्चिंत होके आइए कि हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, इससे आप निश्चिंत रहिए। बढ़िया सब कोई अब की बढ़िया कुंभ लग रहा है। आइए त्रिवेणी संगम में स्नान करिए, कुंभ का आनंद लीजिए। फिर ये मौका मिले ना मिले कोई नहीं जानता। तो ये नियम अनादि कालों से चल रहा है। तो पहले अब व्यवस्था प्रशासन करती है और पहले भरद्वाज जी करते थे। और इस माघ के महीने में केवल हम आप नहीं पहुंचते हैं, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, अर्थात जितनी भी योनियां हैं इस संसार में, सारी योनियां पहुंचती हैं कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए। इतना महत्व है माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने का, त्रिवेणी संगम में, कि देवता भी पहुंचते हैं, दानव भी पहुंचते हैं, नर भी पहुंचते हैं, किन्नर भी पहुंचते हैं, जीव जंतु भी पहुंचते हैं। एक प्रयागराज में एक नियम है, जैसे ही माघ का महीना आने वाला होता है ना, उन चिड़ियों का कुछ नाम है,
साइबेरियन चिड़िया, वो चिड़िया अपने आप माघ के टाइम पे आ जाएंगी और 1 माह तक रहेंगी, और जब शिवरात्रि के पहले पहले सब अपने अपने वहां पहुंच जाएंगे, उनको बुलाने नहीं जाना पड़ता। ये भगवान की महिमा है, प्रयाग की महिमा है, त्रिवेणी संगम की महिमा है, और त्रिवेणी संगम में माघ के स्नान की महिमा है। वहां पर तो लोग 1-1 माह रह करके कल्पवास करते, त्रिवेणी संगम में स्नान करते। तो उसी क्रम में सारे देव, दनुज, नर, किन्नर श्रेणी सारे कोई आए और 1 माह तक स्नान किया, सत्संग किया, भजन किया, और भजन करने के बाद अपने अपने स्थान को जाने लग गए। भरद्वाज जी ने सबको भेजा, प्रणाम किया। अब सब जब जाने लग गए तो एक ऋषिवर ऐसे थे, जब वो जाने लग गए तो उन्होंने क्या किया, भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़ लिए, कहे महाराज आप नहीं जाएंगे। वो ऋषि कौन थे? वो ऋषि थे याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता। तब भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ आप इसलिए नहीं जा सकते, पहले आप मेरी समस्या का समाधान करिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी आपको कौन सी समस्या आ गई? कहे महाराज मेरा एक संशय है। क्या कहते हैं भरद्वाज जी? नाथ एक संशय बड़े मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़े मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी कहते हैं महाराज मेरा एक संशय है, लेकिन इस संशय को कहने में मुझको भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भय और लज्जा क्यों आ रही है? कहे नाथ भय इसलिए लग रहा है कि कहीं आप ये ना सोच लें कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए ये प्रश्न कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके मन में प्रश्न वगैरह कुछ नहीं रहता, वो तो जा करके इसलिए पूछते हैं कि जाने महाराज ज्ञानी है कि नहीं, महाराज से कुछ आता है कि नहीं। वो तो जाएंगे और इसीलिए प्रश्न पूछेंगे, और ऐसे प्रश्न ढूंढ करके लेके आएंगे जिनका उस कथा से कोई लेना देना नहीं। एक राम कथा के कथावाचक थे, राम कथा चल रही थी और एक आए सज्जन जानने के लिए कि महात्मा जी को ज्ञान कितना है। कहते महाराज जी सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था। चल रही है राम कथा, पूछ रहे सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था कि देखे महाराज से बनता है कि नहीं बनता। बहुत से लोग इसी दृष्टि से जाते हैं कथा में कि बाद में हम पूछेंगे जानेंगे। इसीलिए भरद्वाज जी ने कहा नाथ मैं आप पे शंका नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मेरा तो ये प्रश्न है मन में आया है, लेकिन लज्जा इसलिए लग रही है कि कहीं आप मेरे उस प्रश्न को सुन करके कहे कि आप कैसे ये बात करते हैं, कैसे मेरा ऐसा प्रश्न हो सकता है, मैं ऐसा अबोधों वाला प्रश्न कर सकता हूँ, इसलिए नाथ मुझे लज्जा भी लग रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी जब आपके मन में प्रश्न आ ही गया है, संशय आ गया है, तो आप पूछ लीजिए। तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे नाथ मेरा संशय ये है क्या, राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन में पूछूं तो ही, राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन में पूछूं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन में पूछूं तो ही, ये राम जी कौन है नाथ, ऐसा आप बताइएगा कि मुझको समझ में आ जाए।
बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई आप गए कुछ पूछने के लिए, वो ऐसा बताएंगे, ऐसा उत्तर देंगे कि आपके मन में जो प्रश्न था वो तो मिटा नहीं, दूसरा प्रश्न और मन में आ जाता है। ऐसा समाधान करेंगे कि आप एक प्रश्न से उबर नहीं पाए, दूसरा प्रश्न अपने आप मन में आएगा, अरे महाराज ने ऐसा फिर क्यों कहा इस बात पे। तो महाराज ऐसा मत करिएगा, ऐसा बताइएगा कि मुझको समझ में आ जाए, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही, ऐसा बताइएगा कि मुझको समझ में आए। और आप गुरुवर ये मत सोचिएगा कि मैं जानता नहीं, ये जो राम है इनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, एक राम के बारे में मैं जानता हूँ। कौन से राम? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक राम जी को तो मैं जानता हूँ। कौन से राम जी? जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और उनके बारे में मैं क्या महाराज पूरा संसार जानता है। लेकिन अब आप ये संशय मेरा दूर करिए कि ये जो अवधेश कुमार राम हैं और ये जो जिनको भोले बाबा सदा जाप करते रहते हैं राम राम, वो राम एक है कि अलग अलग है? आप मेरा ये संशय दूर करिए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहने लगे भरद्वाज जी मैं आपके मन को समझ गया, आपके मन में कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, आपके मन में तो भगवान की कथा सुनने की लालसा आई है, इसलिए आप मुझसे मूढ़ बन के प्रश्न कर रहे हैं। एक बात सदैव याद रखिए कि हमें संतों के पास जाकर के क्या कहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। सदैव अपनी समस्या लेके नहीं बैठनी चाहिए। जब संत के सम्मुख जाइए, किसी विद्वान के समक्ष जाइए, तो सदैव भगवान की कथा सुनने की लालसा से जाइए। उसी कथा के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आजकल तो लोग जाते हैं तो सबसे पहले पैर भी नहीं छुएंगे, पहले ही पहुंचे, गेट से पहुंचते ही महाराज हम तो बड़े परेशान हैं, कुछ करिए, कुछ उपाय निकालिए। इस व्यवहार को त्याग दीजिए। जब भी किसी विद्वान के पास पहुंचिए तो भगवान की कथा सुनने की लालसा से जाइए। याज्ञवल्क्य जी इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं भरद्वाज जी जान गया कि आप राम जी के गुण को जानना चाहते हैं, इसीलिए मूढ़ बन के यह प्रश्न कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ठीक है भरद्वाज जी, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। अब भरद्वाज जी श्रोता के रूप में और याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में प्रयाग के किनारे आसन लगा करके वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं।